इंडिया के लीडर को कनेक्ट करो विद कोरोना। ओके बॉस। हेलो, हुज देयर? चाइना, इटली, अमेरिका, स्पेन। हाँ हाँ, सारा वर्ल्ड मुझे कोरोना के नाम से जानता है। स्मार्ट बॉय, लॉकडाउन तुम्हें घर से निकलने नहीं देगा और इन्फेक्शन तुम्हें जीने नहीं देगा। कोरोना की डार्लिंग मोना, टेल हिम अब इंडिया का क्या है होना। माइकल, तेज करो इन्फेक्शन का साइकिल। हाँ हाँ हाँ। खामोश! ना इसे इटली, स्पेन या वुहान कहते हैं। जहां मरेगा तू वायरस की मौत, उसे हिंदुस्तान कहते हैं। लॉकडाउन चालू रहे। रख फोन। ओहो, रॉबर्ट, मुझे लगता है इंडिया छोड़ के हमें अप्रैल में ही जाना पड़ेगा। हमारे शिप में सारा इन्फेक्शन लोड कर लो, निकलते हैं जल्दी। ओवर एंड आउट। मोना, डोंट बग कोरोना। हाँ तो दोस्तों शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो जानते हैं रियल नंबर्स के बारे में। रियल यानी कि वास्तविक संख्याएं। क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं? 1 2 3 4 अप टू 2, जो लगातार चलती हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। होल नंबर जो संख्याएं जिनके साथ 0 लिखा जाता है। 1 2 3 4 अप टू। आगे देखते हैं। आप जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय यानी कि रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या हो? वे संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में लिखी जाती हैं, वे उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल 0। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जानते हैं अपनी पहली थ्योरम के बारे में। पहली थ्योरम हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। इसका फॉर्म है A बराबर PQ प्लस R। ठीक है, जो 0 से देन R B को संतुष्ट करता है, जहाँ A B एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक हैं और Q, R पूर्ण पूर्णांक हैं। चलिए अब जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा HCF निकालना। ठीक है दोस्तों, जानते हैं किसी भी संख्या का यूक्लिड इस प्रमेय द्वारा HCF कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए कोई संख्या है आपकी 455 और 42। अब हमें इसका HCF निकालना है। आप जानते होंगे नॉर्मल कि HCF निकालते कैसे हैं आप, साधारण तरीके से, जो हमारा पुराना पैटर्न है यूपी बोर्ड का, लेकिन हम बात करने वाले हैं नए पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो पुराने पैटर्न जान लेते हैं, जैसे 455। अब इसको हम डिवाइड करेंगे छोटी संख्या से, चूँकि 455 आपका बड़ा है 42 है, इसलिए देखिए यहाँ से जो करेंगे, अब इसमें इसका डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 10, तो ये हो जाएगा आपका 420। कितना बचा? 5 and 3 5। अब इसका हम करेंगे इसमें 42। ठीक है,
1 टाइम 35, 35 7, अब 7 का करेंगे आपका 35, यानी कि अब यहाँ से 7 5 जा 35, तो ये हो गया आपका 0, यानी कि 7 कितना आया हमारा यहाँ से निकल के, ये इसका एचसीएफ आ गया। लेकिन हमें इस तरीक़ा से नहीं निकालना है, हमें निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। तो देखते हैं क्या तरीका है उसका, तो निकालते हैं। क्योंकि हम जानते हैं 405 इज ग्रेटर देन 42, इसलिए 405 बस कहना क्या है 42, इसको डिवाइड करेंगे, यानी ये जाएगा आपका 10 टाइम, रिमाइंडर क्या बचा आपका 35। अब जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता तब तक हम इसको इस क्रिया को चला देंगे। अब लिखेंगे आपका, जहाँ आपका ये 42 जो रिमाइंडर है यहाँ लाएंगे 35, अब इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम, रिमाइंडर क्या बचेगा 7, ठीक है। जब तक करेंगे जब तक 0 ना हो जाए। आगे करेंगे 35, 7 7 5 जा 35, यानी 7 5 जा 35 हो गया, रिमाइंडर बचा 0। अब आपका 0 हो गया, इसीलिए 455 और 42 का एचसीएफ है आपका 7। हाँ तो दोस्तों आप शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एवं का प्रयोग कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है हमें, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, चूंकि 225 ग्रेटर देन 135, इसलिए 225 इक्वल 135। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 225 135, ये जाएगा आपका 1 टाइम, तो इंटू 1 प्लस, अब रिमाइंडर बचेगा आपका 0 9 की 90। अब ये क्रिया जब तक दोहरानी है जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं हो जाता है। तो चलिए करते हैं 135 इक्वल 90, अब 90 को करते हैं 135 इंटू 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 45, आगे करेंगे 90 45, अब ये जाएगा 2 टाइम, आपका रिमाइंडर 0। रिमाइंडर आपका आ गया 0, इसीलिए 135 और 225 का एचसीएफ इक्वल 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38220 निकालते हैं। चूँकि 38220 इज ग्रेटर देन 196, इसलिए 38220 इक्वल टू 196। देखिए दोस्तों, ये सीधा सीधा आपका जाएगा 195, आपका रिमाइंडर बचेगा 0, इसलिए एचसीएफ आपका निकलेगा 196। इसका आंसर ये आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे 867 और 225, ठीक है। क्योंकि 867 इज ग्रेटर देन 225, इसीलिए
867 इक्वल टू 225। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 867 डिवाइडेड बाई 225, तो ये आपका जाएगा 25 दिया 3 टाइम, ठीक है। 3 टाइम करेंगे तो आपका ये जाएगा 3 पंजे 15, 3 पंजा 15, 3 दूनी 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 7 7 5, ठीक है। 1 2 16 7 9, ये आपका बचा 92। सॉरी फ्रेंड, एक मिस्टेक हो गया है, आपका 225 है ये, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को दोबारा कर लेते हैं, सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 867 और 255, ठीक है। क्योंकि 867 इज ग्रेटर देन 255, इसलिए 867 इक्वल टू 55, ठीक है। अब इसका डिवाइड करेंगे 255 867, 25 दिया 75, यानी कि 3 टाइम जाएगा, तो ये इसको हम 3 टाइम करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा आपका 5 दिया 15 और 3 पंजे 15, 1 16, 6 1 7, यहाँ बचेगा पर 2, ये 0, ये 1, रिमाइंडर बचेगा आपका 102। नेक्स्ट आगे करते हैं 255 इक्वल 102 इंटू, अब इसका करेंगे 255, ये जाएगा आपका आपका हो गया 100 दूनी 3 से 2 टाइम, तो 2 दूनी 4 2, ठीक है 1, और ये आपका बचा 5 यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपका 2 टाइम, रिमाइंडर बचा आपका 151। क्या करेंगे 102 51, सीधा सीधा जा रहा है, क्या मंदूनी 102, रिमाइंडर आपका 0, इसलिए SCF से होगा आपका 51 आंसर। तो ये आपका SCF होगा। क्लियर है दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q का कोई पूर्णांक है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही इजी तरीके से करेंगे, देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, माना एक कोई धनात्मक विषम संख्या है, दिया है 6q+1 6q+3 6q+5, इसलिए b इक्वल 6। क्योंकि b की वैल्यू लेंगे हम ये वाली लेंगे, जहाँ भी q के साथ जो नंबर होगा वही हमारी b की वैल्यू होगी, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर pq+r, इसलिए b की वैल्यू क्या होगी आपकी 6q+r, r चूँकि q इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है, इसलिए 0 इज लेस देन r इज लेस देन b, ठीक है। तो 0 इज लेस देन r इज लेस देन b की वैल्यू है आपकी 6, ठीक है 6। अब r जो हमारा रिमाइंडर होगा क्या होगा, देखो विषम संख्या बोल रहा है, तो विषम संख्या का मतलब पहला रिमाइंडर यानी कि 1 बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए,
यानी कि 5% चाहिए। ठीक है, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि हमारी बी की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 से कम ही रहने वाला है। ठीक है, जान लेते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए आप, जैसे वो भी 6 से बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। मान लीजिए 7, 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 9, 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा 3, 11, 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा 5। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर कितना है 1, 3 एंड 5। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं पहला जो होगा आपका, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, ए 6 क्यू प्लस आर की वैल्यू पहले कौन सी लेंगे 1, ये पहला हो गया आपका 6 क्यू प्लस आर की वैल्यू कौन सी होगी आपकी 3, ए 6 क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है ना, बस हमसे यही पूछ रहा है तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार कोई भी धनात्मक विषम संख्या 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 का रूट होता है, हो सकती है ना। ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, है ना सिंपल। चलिए आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मान लीजिए, अब देखिए बहुत सिंपल है, इसमें क्या बोल रहा है अधिकतम संख्या। जब भी अधिकतम की बात आए तो हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ अधिकतम और मिनिमम के बारे में हम आगे चैप्टर में अगले एक्सरसाइज में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ समझ लेते हैं अधिकतम का मतलब होता है एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो 616 और 32 का हम एचसीएफ निकालेंगे, वो भी यूक्लिड प्रमेय के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इसने दिया है 616 और 32। ठीक है, वही चूँकि 616 इज ग्रेटर देन 32, इसलिए 616 इक्वल टू 32। अब इसको डिवाइड कर लेंगे 616, 32, 3 6 18 नहीं जाएगा। अब इसमें कर लीजिए 600 है, अब इसको भाग दे लीजिए, ये जाएगा आपका। आप इसमें देख लीजिए, अब एक सेकेंड, ठीक है। ठीक है दोस्तों, खेद के लिए क्षमा है, सॉरी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अब मैं इसमें 3 दूनी 6 यानी 20 टाइम करूँगा तो 600 हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं इसको करता हूँ 19 टाइम। ठीक है, तो इंटू 19 यानी कि, ठीक है, अब रिमाइंडर बचेगा आपका 8। अब इस संख्या को लेते हैं 32, इंग्लिश 8। अब 8 4 जा 30, यानी कि रिमाइंडर आपका 0, आगे 0। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये पूछ रहा है अधिकतम कितनी संख्या है, कितनी संख्या स्तंभों की जो संख्या है वो कितनी है। तो मैं लिख सकते हैं, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8। ये जो निकल गया है एचसीएफ, इसको एचसीएफ निकलेंगे, यही आपका आंसर है।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक में m के लिए 3m या 3m+1 का रूप हो सकता है। ठीक है, संकेत दे रखा है, यदि मान लीजिए x, चलो इसको हम समझाते हैं कैसे दे रखा है। ठीक है, तो इसको भी हम बहुत सिंपल तरीके से करने वाले हैं, उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से पहले क्वेश्चन किया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4। ठीक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। ठीक है ना, तो हमें इसमें क्या क्या दे रखा है, दिया है 3m 3m+1, ये हम आपको दिखाना है। ठीक है, तो इसलिए b = 3। मैंने पहले बताया था आपको कि b की वैल्यू जो आपकी ये होगी, यहाँ पे 3 के क्यूब भी हो सकता है, हम इसको 3 भी लिख सकते हैं, 3 + 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी इस कांस्टेंट के साथ जो वैल्यू होगी, नंबर होगा आपकी, वही b की वैल्यू होगी। तो हम b इक्वल कितना लेंगे, 3। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, क्या है, a = b³ + r, यानी कि हमें ये अब लिखना क्या है, ठीक है, समझ लेते हैं क्या है। जैसे किसी भी संख्या का क्यूब कीजिए, 2 का क्यूब करेंगे आप, क्या आएगा 8, 2 का क्यूब 2, 2 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसको करेंगे 9 से डिवाइड, देखो नहीं आएगा, तो 9 0 0, रिमाइंडर कितना होता है 8, देखो आपका 8 आ गया। अब करिए 3 का क्यूब, देखो कितना आएगा 27। अब इसको 9 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 9 × 27, नो रिमाइंडर, 0 रिमाइंडर आ गया आपका। 4 का क्यूब कर लीजिए, 4 चौक 16 चौका 64, 9 से डिवाइड किए, 9 7 63, 1 रिमाइंडर आ गया, 1 रिमाइंडर आपका। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो बस अब लिख लीजिए जो आपकी 0 b 0 और b की वैल्यू कितनी होगी 9, यानी कि जो रिमाइंडर होगा आपका क्या क्या होगा, क्यूब की बात कर रहा है, तो 0 भी होगा, 1 भी होगा और 8। ठीक है, बस लिख लेते हैं इसी प्रकार a³ 9m प्लस, अब r की जगह रखेंगे, देखिए r था हमारा, r की जगह पहले रखेंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा 9m, पहला हो गया। सेकेंड होगा आपका 9m प्लस r की जगह रखेंगे 1, तो ये जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा a³ 9m प्लस r की जगह रखेंगे 8। ठीक है, बस हो गया क्लियर। और लिख सकते हैं आप किसी भी धनात्मक पूर्णांक घन का रूप हो सकता है, लिख सकते हैं इसी प्रकार। ठीक है, लिख सकते हैं कि किसी भी Oh my God!